नमस्कार दोस्तों, मोहित बहुत खुश है क्योंकि आज हम जा रहे हैं घूमने राजस्थान का छोटा कश्मीर गोरम घाट। गोरम घाट एक हिल स्टेशन है राजस्थान का जो बहुत ही सुंदर है और हमारे यहाँ से नागौर से ये स्थित है 140 किलोमीटर दूर राजसमंद जिले के देवगढ़ में कछपली गांव में। गोरम घाट एक रेलवे स्टेशन भी है जहां हम रेल के थ्रू जाएंगे तो हम वाया जैतारण सोजत होते हुए सबसे पहले पहुंचेंगे मारवाड़ जंक्शन। मारवाड़ जंक्शन हमने रात्रि विश्राम किया। सुबह 8:30 बजे मारवाड़ जंक्शन से ट्रेन जाती है गोरम घाट के लिए, जिस ट्रेन का किराया आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाओगे, मात्र 10 रुपये। आप मारवाड़ जंक्शन से गोरम घाट मात्र 10 रुपये में पहुंच सकते हो। इसलिए आपको सबसे पहले मारवाड़ जंक्शन ही जाना चाहिए और वहां अपनी गाड़ी पार्क करो। पार्क करके सीधा ट्रेन पकड़ो। ट्रेन का टाइमिंग सुबह 8:30 बजे से पहले 8:20 से ट्रेन रवाना हो जाती है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से हमारे मुकेश जी बहुत ही उत्साहित है आज। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से हमने टिकट ली। अगर आप टिकट नहीं भी लेते हो तो ट्रेन का पीछे वाला डिब्बे में जो गार्ड बैठते हैं, आप उनसे भी ट्रेन रवाना होने से पहले टिकट ले सकते हो, वरना चालान हो जाएगा। मात्र 10 रुपये हैं। ट्रेन 7 डिब्बों की ट्रेन है जो प्राकृतिक सौंदर्य पहाड़ियों घाटियों से ले जाती हुई आपको पहुंचाएगी गोरम घाट। गोरम घाट के लिए हम निकल चुके हैं। रास्ते में बहुत ही खुश प्राकृतिक नज़ारा, हल्की हल्की बारिश आ रही है। आज मौसम भी बहुत सुहाना है। गोरम घाट जाने का सबसे अच्छा जो समय है वो है जुलाई से लेके अक्टूबर तक, सितंबर लास्ट अक्टूबर तक, क्योंकि उस समय वहाँ पे पहाड़ बिल्कुल हरे भरे हो जाते। जैसे ही हम आगे गए तो एक जगह आती है फुलाद। फुलाद में वहाँ पे ट्रेन जो डब्बा होता है, इंजन, वो आगे से पीछे की तरफ चेंज होता है क्योंकि हमें अब दूसरी साइड जाना है। ये इंजन चेंज हो रहा है। भारत में ये हेरिटेज स्थान है। रेलवे ने इसको हेरिटेज स्थान घोषित कर रखा है। और ये जो पटरियां हैं ये है मीटर गेज। मीटर गेज 1 मीटर की दूरी वाली होती है। ये कुछ ही स्थानों पे बची है। ये रेलवे भी केवल हेरिटेज की वजह से भारत सरकार चला रही है। इस रेलवे लाइन का निर्माण, रेलवे स्टेशन का निर्माण 1932 में अंग्रेज़ों द्वारा मेवाड़ महाराणा के कहने पे किया गया था। बहुत ही अच्छा स्थान। अगर आप गोरम घाट जाते हो तो अपने खाने पीने का सामान घर से ही लेके जाएं। जब तक ये डब्बा अगर भूल गए तो जब तक ये इंजन चेंज होता है तब तक आप फुलाद स्टेशन से बाहर की तरफ कुछ खाने पीने के लिए ले लो, क्योंकि गोरम घाट पहुंचने के बाद आपको जो सामान 10 रुपये में मिलता है वो वहाँ डबल रेट में मिलेगा। इसलिए खाने पीने का इंतज़ाम आप पहले करके जाएं। वैसे वहाँ है लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली है। बाकी हिल स्टेशन को देखें तो ये बहुत ही सस्ता हिल स्टेशन है। ये रेल का इंजन चेंज हो रहा है। 20 मिनट का समय लेते हैं। 20 मिनट तक आप कुछ खाने पीने का ले सकते हो यहाँ से। बहुत ही शानदार खाना पीना सामान लेने के बाद यहाँ से हम आगे की तरफ जाएंगे और यहाँ से जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे प्रकृति का नज़ारा। ये हम सामान ले लिए, मुकेश जी ने, हमारे साथी भागचंद जी। यहीं हमने पेट पूजा शुरू कर दी खाने के बाद, क्योंकि आगे का रास्ता पहाड़ियों, झरने, यहाँ पे 2 सुरंग है और 172 छोटे बड़े पुल हैं। इन पुल से जब ट्रेन निकलती है बहुत ही आनंदित, बहुत ही सुहाना मौसम। आज हल्की हल्की बारिश हो रही थी इसलिए मौसम और भी ज़्यादा सुहाना हो गया। हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे थे ट्रेन पहाड़ों पे चढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा उत्साहित। प्रकृति का मज़ा वास्तव में बारिश के मौसम में बहुत ही गजब हो जाता है, क्योंकि एकदम शुद्ध हवा, शुद्ध पानी। जहाँ वो जो मिनरल वाटर बोतल में भर भर के लोग बेचते हैं, वहाँ पे एकदम साफ पानी। इतना शानदार नज़ारा, बादल जैसे छू रहे हैं। आज वीकेंड का दिन नहीं था इसलिए ट्रेन में भीड़ कम ही थी। यहाँ बताते हैं सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इस दिन थोड़ा नहीं जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे आगे संकड़ा रास्ता है, कहीं संकड़े संकड़े पुल से गुजरना पड़ेगा।
हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा सुंदर नज़ारा। आज थोड़ा बारिश ने मौसम ख़राब कर दिया। हम गोरम घाट स्टेशन पहुंचने के बाद हम ये पैदल पैदल रवाना हुए, क्योंकि काफ़ी देर बारिश हो रही थी। हमने रुकने का इंतज़ार किया, लेकिन वहाँ पे ट्रेन 10:30 बजे पहुँचा देती है। और यही ट्रेन एकमात्र ट्रेन है जो वापस आने के लिए है। ये ट्रेन आती है 1:40 पर, इसलिए आपको 3 घंटे के आसपास समय मिल जाता है। सांकड़े पुल से आप आराम से जाओ, कोई किसी तरह की लापरवाही नहीं करें लाइन से। ये एक ट्रैकिंग पॉइंट है। इस तरह के 3 यहाँ पे पुल आएंगे। आप चाहो तो सीधा भी जा सकते हो नीचे की तरफ से, लेकिन हमने पटरियों जाने के लिए रास्ता चुना। गोरम घाट स्टेशन उतरने के बाद आप वहाँ का सबसे मेन पॉइंट है गोरखनाथ मंदिर, जो ऊपर पहाड़ी पे बना हुआ है। और उसी के पास एक खूबसूरत झरना, जो झरना 50 फीट ऊंचाई पर है, जोगमंडी झरना के नाम से फेमस है। इस झरने के लिए हम रवाना हुए। हम जैसे जैसे आगे बढ़े दूसरे पुल पे गए, बारिश और तेज़ आने लगी। नीचे झरने का पानी नदी का रूप नाले बह रहे हैं। प्रकृति बहुत सुहाना, शानदार। कई लोग बीच रास्ते में फ़ोटोग्राफी का आनंद ले रहे हैं। फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत ही शानदार जगह है। बारिश होने की वजह से आज फ़ोटोग्राफी फ़ोन थोड़ा अंदर ही रखा। ये 2 पहाड़ियों को काट के ट्रैकिंग पॉइंट है। यहाँ से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ रेलवे का स्पष्ट लिखा हुआ है कि सावधानी पूर्वक ज़्यादा क्रॉस पटरियाँ आगे नहीं करें। धीरे धीरे हम आगे बढ़े। रेलवे बोर्ड का जो संकेत है वो हमने पढ़ा, और अंतिम जो पुल है उस पुल को हमने पार किया। यहाँ पुल पार करने के बाद आता है झरना, और बहुत ही खूबसूरत झरना जो देखते ही मन खुश हो जाता है। पहाड़ पे ऊपर बारिश से ऐसे लग रहा था बादल फटने ही वाले हैं। जैसे ही हम झरने के पास गए, पहले से ही वहाँ लोग, जितने भी वहाँ लोग हैं, वो इसी ट्रेन में आते हैं और इसी ट्रेन में वापस जाते हैं। तो यहाँ का जो टाइमिंग है 10 बजे से लेके 2 बजे तक का। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वैसे झरने का टाइमिंग 5 बजे तक का है। 5 बजे बाद वहाँ हटा दिया जाता है। ये झरना है। झरने पे हमने नहाने का खूब आनंद लिया। यहाँ पे बारिश में नील होने की वजह से बहुत थोड़ा रिस्की भी है। तो जब भी यहाँ जाओ आराम से सावधानी से नहाओ। खुद का रिस्क पे यहाँ पे नहाना चाहिए, क्योंकि पानी बहुत ऊंचाई से गिरता है। और जैसे जैसे यहाँ ऊपर की तरफ जाओगे, झरने का बहाव और भी तेज़ हो जाता है। झरने का आनंद, प्रकृति में वास्तव में नहाने का, प्राकृतिक चीज़ों से जुड़ने का मज़ा ही कुछ अलग है। मुकेश जी बहुत ही शानदार आनंद ले रहे हैं। कई सारे लोग हैं। बच्चों को यहाँ दूर रखना चाहिए, क्योंकि पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से बच्चे फिसल जाएंगे। बच्चों के लिए नीचे की तरफ एक कुंड टाइप बना हुआ है, आप उसमें बच्चों को नहला सकते हैं। यहाँ का जो मेन है उद्देश्य ट्रैकिंग का है। यहाँ आप घूमो, झरने पे कुछ समय दो, बाकी पहाड़ों का नज़ारा देखो। नदियों नीचे की तरफ आ जाओ, वहाँ नदी है, नदी बेसिन है, वहाँ आराम से आप घूमो, प्रकृति का आनंद लो। लेकिन ज़्यादातर लोग इसी झरने पे, जोगमंडी झरना, इसी पे अपना टाइम देते हैं। अधिकतर लोग इसी झरने पर नहाने के लिए वहाँ पे जाते हैं। एक दिन का जो टूर है, आप बाकी हिल स्टेशन पे जाओगे तो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। वहाँ होटल में रहना, खाना पीना, रोज़ का खर्चा 5-7 हज़ार रुपये हो जाता है। लेकिन ये 10 रुपये जाने के, 10 रुपये आने के, इससे सस्ता हिल स्टेशन का टूर मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं किया। आप समय का ध्यान रखो, क्योंकि ये एक ही ट्रेन है जो वापस आएगी। अगर ये ट्रेन निकल जाती है तो फिर आपको कम से कम 7-8 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करके नीचे फ्लोद आना पड़ेगा, या फिर दूसरे साधन से आपको नीचे आना पड़ सकता है। अगर आप अपनी खुद की गाड़ी गोरम घाट तक ले जाना चाहते हो
तो काचबली गांव से होती हुई खुद की गाड़ी भी जाती है, लेकिन आप गाड़ी ले जाओगे तो पर पर्सन 150 रुपये वहाँ पे अलग से वन विभाग का टिकट है, तो वो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा आपके, और रिस्की भी है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ गाड़ी टूटने का भी डर है। जैसे ही ये झरने से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, वहाँ पे महादेव जी का मंदिर है, वहाँ हम गोरखनाथ जी का हमने वहाँ दर्शन किए। दर्शन करके फिर वापस नीचे आ गए। नीचे की तरफ जैसे ही हम आते हैं तो गहराई ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा संभल के चलना। नदी का पानी का वेग थोड़ा ज़्यादा है। बारिश के समय जाने पे ये थोड़ा सा ज़्यादा खतरा रहता है कि फिसलने का। आप ऐसे मौसम को चुनें जब थोड़ा सा बारिश नहीं हो, क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो यहाँ से निकल के वापस आना भी थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए जब भी जाएं मौसम का पूर्व अनुमान लेके ही जाएं। बिना बारिश के ऐसा भी नहीं हो कि बारिश हो ही नहीं काफ़ी दिनों तक, क्योंकि ये झरना फिर सूख जाता है। हम जैसे ही नाका आए वहाँ पे चाय और पकौड़ी वाले हैं, हमने यहाँ चाय पकौड़ी का थोड़ा आनंद लिया। मौसम के हिसाब से ये तो बनता ही है। चाय पकौड़ी खाने के बाद हम वापस नीचे की तरफ आ गए, क्योंकि समय हो गया था वापस ट्रेन का। हम पहली बार ही गए तो थोड़ा डर भी था, ऐसा नहीं हो कि ट्रेन निकल जाए और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़े। इस जल्दबाजी के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए। ये पुल का नज़ारा है ऊपर से, ऊपर ट्रेन आएगी, इसी पुल के ऊपर से ट्रेन निकलती है और इसी पे ये ट्रैकिंग है। ज़्यादातर लोग वापस आते समय नीचे वाले रास्ते से आते हैं। नीचे वाला रास्ता बिल्कुल ही पास है, गोरम घाट से एकदम 200-300 मीटर पे ही ऊंचाई पे वापस चढ़ के आ सकते हैं हम। और अगर रेलवे पटरी से आप आओगे तो आपको 2 से 3 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन दोनों साइड से आना ज़्यादा आनंदित है। धीरे धीरे हम नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद हमें पता चला कि हम अपना कुछ सामान ऊपर ही छोड़ आए, तो वापस हमारे साथी गए सामान लेके। यहाँ तब तक हमने यहाँ देखा कई सारे परिवार, महिलाएं, बच्चे जो नीचे जो झरना है वहाँ पे आनंद ले रहे थे, नहा रहे थे। प्रकृति बहुत ही शानदार, प्रकृति जितना हमें देती है हम उतना प्रकृति का ख्याल नहीं रखते। कई लोग वहाँ कचरा फैला देते हैं, पानी की बोतल, चिप्स, कुरकुरे वहाँ पे डाल देते हैं, जो नुकसानदायक है। जैसे जैसे हम वापस नीचे आए ढलान कम हो गई और पानी का छोटा मोटा बहाव था। आप मंदिर में जब भी जाओ, मंदिर का जो समय है वो 24 घंटे है, आप कभी भी जा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जो टाइमिंग अच्छा रहेगा वो 10 से 2-3 बजे का ही है, क्योंकि बाद में यहाँ एक सुनसान जगह हो जाती है और सुनसान जगह थोड़ा सा अजीब भी लगता है। इसलिए जहाँ पे ज़्यादा इंसान उतना ही ज़्यादा आनंद। माया मीन खा रही है, सही कहावत है। धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़े। मोहित को बहुत ही शानदार आनंदित मुंह दिखा रहा है कि मम्मी नहाया था, पानी में छिल गया और दोबारा नहाना है। बहुत समझाने के बाद हम इन छोटे छोटे नालों को पार करके आगे की तरफ बढ़े। इसका खेलने का मन हो गया, कुछ देर के लिए इसने यहाँ पानी में मस्ती की, थोड़ा सा भीग गया वापस। ये भगवान राम जी की तरह यहाँ पुल बनाने की कोशिश कर रहा था। बोले मैं पुल बनाऊंगा और पत्थर पत्थर पे चलूँगा। बोला पापा राम राम नहीं लिखा वरना ये तैर जाते। धीरे धीरे अपनी जिद को इसने पूरी की, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया, वापस आ गया। फिर हम आगे गए, वहाँ वन विभाग की एक चौकी है जहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि भारतीय नागरिकों के लिए 145 रुपये है। अगर आप खुद के साधन से आते हो, अगर आप भारतीय नागरिक हो तो 145 रुपये पर पर्सन, और अगर आप विदेशी नागरिक हो तो 550 रुपये। स्टूडेंट के लिए 55 रुपये है, लेकिन आप ट्रेन से आते हो तो कोई किसी तरह का टिकट नहीं लगता, मात्र 55 रुपये में आप पहुंच जाते हो। चौकी से सामने वापस गोरखनाथ जी का मंदिर दिखता है और दूसरी साइड रेलवे स्टेशन है। हम जल्दी पहुंच गए थे, इसलिए यहाँ ये ऐसा काम करने लग गए।
यहाँ साफ लिखा है वातावरण को स्वच्छ रखना। आप कहीं पे भी जाओ तो गंदगी नहीं फैलाएं, ये सबसे अच्छा है। हम हिल स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि खाने पीने का जो सामान लेके जाते हैं उसका जो पैकिंग का सामान होता है प्लास्टिक वो वहाँ डाल देते हैं। ये प्रकृति के लिए नुकसानदायक है। ऐसे करके हम वापस पहुँच गए गोरम घाट। यहाँ हमने ट्रेन का वेट किया, समय काफ़ी मिल गया, इसलिए हम 1-2 बार और ट्रैकिंग के लिए जगहों में निकल गए पहाड़ों के अंदर। आप जब भी जाओ तो वहाँ से 1 बजे वापस रवाना हो, ज़्यादा जल्दी भी नहीं। कई सारे लोग ज़्यादा जल्दी आ गए तो यहाँ बैठ गए, ऐसा नहीं है। आप वहाँ 10:30 से 1 बजे तक के लिए फ्री हो। 1 बजे वापस रवाना हो गए तो 20 मिनट से शॉर्टकट रास्ते से निकल जाओगे। बहुत ही प्राकृतिक सुंदर दृश्य। यहाँ से वापस ट्रेन आएगी। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हो और अच्छे से आपको आती है तो ये स्टेशन बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा बारिश का मौसम था इसलिए आज अच्छे से वीडियो नहीं बन पाया। ये है गोरम घाट स्टेशन जो 1932 में अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है और आज भी ये मीटर गेज लाइन है। अब इस लाइन का आगे के समय में विस्तार होने का वहाँ सुना, ये विस्तार हो जाएगा तो ये लाइन सीधा मारवाड़ जंक्शन को चित्तौड़गढ़ से जोड़ देगा। उदयपुर से होते हुए जो दूरी है वो बच जाएगी। सभी लोग वापस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ट्रेन आए और कब यहाँ से निकलें। बंदरों का यहाँ बहुत बड़ा आतंक है। अगर आप खाने पीने का सामान ले जाते हो तो बहुत ही संभल के बच के खाओ, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत है। ये यहाँ पे एक वानर सेना के अध्यक्ष ऊपर चढ़ के बैठे हैं। जब तक इनको नहीं छेड़ते तब तक ये आराम से शांति से जीव रहते हैं, लेकिन ये भी भूखे पास है अपना खाने का इंतज़ार में। ये मीटर गेज लाइन जो हेरिटेज होने की वजह से कुछ ही जगह बची है। अंदर ट्रेन का इंतज़ार करते हुए पहाड़ों के अंदर चले गए। धीरे धीरे बहुत सारे छोटे छोटे नाले हैं जहाँ पानी इकट्ठा होता है और आगे जाके नदी का रूप ले लेता है। प्रकृति का बहुत ही शानदार नज़ारा। आपको गोरम घाट एक बार ज़रूर देखना चाहिए। मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये आने की वजह से ये कुछ समय पहले ही गोरम घाट फेमस हुआ है। इसी चक्कर में हम वहाँ गए, हमें अच्छा लगा। एक दिन का टूर बहुत ही शानदार रहा। ये गोरम घाट रेलवे स्टेशन, यहाँ से हम वापस ट्रेन पकड़ेंगे। ट्रेन पकड़ के हम वापस मारवाड़ जंक्शन ये ट्रेन 4:30 के लगभग वापस पहुँचा देती है। बीच के गांव हैं कई सारे। इस बार अतिवृष्टि होने के कारण गांव की हालत थोड़ी खस्ता ही है पानी का। अंत में हम वापस पहुंच गए मारवाड़ जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद आप